का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, मैं 4 बजे दफ्तर में आया था ते इत्थे बैठिया आजाद नलवा दल के जवानों ने मैनू हुक्म किया कि मैं नलवा शब्द बारे कुछ अपने ख्याल रखा। इस संबंध विच मैं स्टेज से हाजिर होया हाँ, उन्हां दा हुक्म उन्हां दे हुक्म की पालना करदिया होया। प्यारी साध संगत जीओ, इस शब्द बारे मेरे दिल विच भी कदे ख्याल 1939 उपजिया। मैं गेटवे ऑफ इंडिया बंबे बैठा होया सा। एक रसाला अंग्रेजी का मेरी नज़र में पिया। ਉਹਦੇ ਤੇ एक लिखिया होया सी कि मैं उसनू एक इनाम देवांगी जिहड़ा कि मैनू ये दसेगा कि दुनिया का सब तो बेहतरीन कमांडर किहड़ा होया। उस समय मेरे दिल के अंदर ड्यूक ऑफ मार्लबरो का बड़ा असर होया सी। मैं घर जाके कागज लिया, टाइप की ड्यूक ऑफ मार्लबरो का नाम लिख के अमेरिका भेज दिता। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मैनू उत्तर आया कि मैं सिर्फ तुहानू उत्तर दे रही हाँ, अजे होर किसी को नहीं दिता। मैं उतावली जी हो के तुहानू लिख रही हाँ कि तेरे नाम के हेठा मिस्टर सिंह का लफज है ते तेरी ही कौम के विच एक अजिहा बड़ा एडा योद्धा होया है जिसने दुनिया की सब तो बड़ी बहादुर हुकूमत को शिकस्त दित्तियां सन ते अपना राज कायम कीता सी। वो सी हरी सिंह नलवा। मैनू अफसोस है कि तू तेरी कौम के विच एडा वड्डा जरनैल हुंदा होया तू उसके संबंध विच कुछ नहीं जान सकिया ते तू दूसरी देश के कमांडरां दा, दूसरी कौम के कमांडरां दा जिक्र कर रही है। हो सकता है कि तू इसकी हिस्ट्री ना पढ़ी होवे, अनजान हो। ये गल उसने मैनू लैटर दे विच लिखी। मैं बंबे तो छड़ के कुछ चिर बाद पंजाब आ गया, यानी करतार सिंह के नाल मेरा मेल होया। हौली हौली मैं स्टडी करता गया ते वाकई उसका जो मैनू कहना सी वो ठीक साबित होया कि मैनू अपने जरनैल के संबंध के विच इतिहास की कोई बात की। अज मैं दलेरी नाल कह सकता हाँ, इस नलवे शब्द की व्याख्या मैं कर सकता हाँ क्योंकि मैं लगातार ही इस इतिहास से घोषणा करता रहा। नलवा शब्द सरदार हरी सिंह नलवे के नाम के नाल है। ये शब्द किस तरह आया? कई तरह मखौलिए मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि जी मखौलिए नलवा शब्द का अर्थ लेते रहे कि मैं साध संगत के विच दसां। असल विच हरी सिंह सरदार गुरदियार सिंह उप्पल जो महाराजा रंजीत सिंह की फौज विच कमांडान सी, ये उसका लड़का सी। जब गुरदियार सिंह उप्पल अकाल चलाना कर गए तो हरी सिंह एक बहादुर तेज सवार घोड़ी के उत्ते सवार होके महाराजा रंजीत सिंह ने महासिंह की समाध हेठां उत्थे बैठी होनी है, गुजरांवाले समाध है, उसके थले बोर्ड है, उत्थे दीवान लाया होया सी। ये अपनी घोड़ी नूं निकांदा
कोलों दी लंघिया। महाराजा रजीत सिंह ने जवान वाल नजर देखी ते कहन लगा इहदे मगर जाओ ते इस जवान नूं कहो या भर्ती हो जाए या इसकी कोड़ी खो लियाओ। तां रंजीत सिंह नूं उत्तर भेजिया, उसने घोड़ी खोण की शक्ति तो तुहाडे विच नहीं, पर मैं भर्ती होने लई बसंत पंचमी वाले दिन आवांगा। बसंत पंचमी वाले दिहाड़े सिख फौज की भर्ती हुंदी सी तां इक्को दिन जवान भर्ती हुंदे सन। हर रोज भर्ती नहीं सी हुंदी जिस तरह हुण हुंदी है। ये भर्ती होया, ये करतब देखे, तीर अंदाजी देखी, निशाने देखे, घोड़सवारी देखी। रंजीत सिंह ने खुश होकर इस नूं अपना बॉडीगार्ड मुकर्रर कर दिया। मुक्तसर गल कि जाते एक दिन जंगल में शिकार खेलते रहे सन। रंजीत सिंह अगे निकल गया, हरी सिंह नलूआ पिछे तलवार लैके आ रहा सी तां अचानक हरी सिंह उत्ते एक शेर ने हमला कर दिता। हरी सिंह ने उस वेले एक जोर की आवाज कढ़ी ते शेर के उत्ते लपक के शेर के उत्ते हमला तलवार नाल कर दिता। जब शेर की गरज रंजीत सिंह ने सुनी तो जोश में आके कहने लगा कि सावा मैं कुछ रहा हाँ। लेकिन जिस वेले रंजीत सिंह उत्ते पुजा ते हरी सिंह नलूए ने शेर नूं मार दिता सी और धरती ते तड़प रहा सी शेर। रंजीत सिंह ने घोड़े तो उतर के हरी सिंह नलूए नूं हरी सिंह नूं अपनी हिक दे नाल ला के ते कहंदा वाह मेरे नलवे सरदारा। नलवे का लफज क्यों वरत्या रंजीत सिंह ने? अंदर विच पुराने समय विच नल लैंड दमनती दो राजे होए ने, मियां बीवी। नल बड़ा वड्डा राजा और वह शेरों के नाल खेलता होंदा सी। शेरों तो बिना होर किसी का शिकार भी नहीं सी करता, इन्ना योद्धा सी। तां उस नल के लफज को लैके हरी सिंह के नाम के उत्ते उन्हें नलवा शब्द वरते हुए कहा वाह मेरे नलवा सरदारा। यह शब्द जिहड़ा सी उथे शिकार समय रंजीत सिंह ने हरी सिंह नलवे नूं दिता। बिहारी मल चित्रकार नूं उस वेले सदिया गया कि इसका चित्र खिंच और उसे जंगल विच हरी सिंह नलवे का चित्र बनाया गया और उसदियां 3 फोटो जिहड़ियां सन तैयार कीतियां गईयां। एक फोटो हरी सिंह नलवे नूं दित्ती गई, एक 2 फोटो कुछ रंजीत सिंह के दरबार विच रहियां। जदों डॉक्टर बार्न्स इंग्लैंड तो आया तां उस समय एक फोटो रंजीत सिंह ने डॉक्टर बार्न्स नूं दित्ती। डॉक्टर बार्न्स ने शिमले जी कोट बनी हुई है, इसका नाम बार्न्स कोट सी और उसके फोटो लटकाई रखी। और 1947 तो बाद तुहाडे सेवक ने इस फोटो के दर्शन डॉक्टर बार्न्स की कोट शिमले कोट में अखी आप दर्शन किए देखे ने। ये नलवे शब्द की व्याख्या इस प्रकार इस तरह आखी। मैं थोड़ा जिहा जिक्र होर करना चाहता हूँ कि यह नलवा शब्द इस बहादुर से टुकदा सी और क्यों दिता गया और इसनूं किस तरह इस शब्द की पालना हरी सिंह नलवी ने की। मुक्तसर से 5 मिनट सिर्फ होर लवांगा, विस्तार नाल नहीं जा सकता। हाँ, हरी सिंह नलवी ने कुछ इस तो बाद रंजीत सिंह ने अपना बॉडीगार्ड हटा के इसका वखरा जत्था बना दिता। उस जत्थे का नाम शेर चंद रेजिमेंट रखा गया। रंजीत सिंह ने पहली लड़ाई लई इनू कसूर भेजिया। 600 जवान दे के कुछ ऊठ लेके नवाब कसूर के नाल कुतुबुद्दीन के नाल लड़न लई भेजिया गया। इस वेले कुछ दिन लंघ गए, रंजीत सिंह नूं खबर कोई ना मिली ते आया देखा भी अजे कसूर तो कोई खबर नहीं हुई। निके जे मुंडे नूं मैं पहली मेरी भेज दिता है,
आप उसे पुजा तो की देखता है नुआर रसूल ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं इन्ना का जिक्र करना चाहता हरी सिंह नलवे ने जिसे कसूर फतह किया नवाब मुजफ्फर खान जो मुल्तान का नवाब की बड़ा बड़ा किला जिसनों कोई फतह नहीं सी कर सकता उसके उत्ते इन्हें 3 हमले किए। पर निकी जी गल एक दसना चाहता वो ये तीसरी लड़ाई के किला फतेह ना हो रणजीत सिंह तो भवानीदास मिनिस्टर मुजफ्फर खान नाल मिल चुका है सी रणजीत सिंह का। इसलिए देर होगी, कुछ गर्मी होगी, कुछ फौज में हैजा फैल गया। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज में चुन किया कि अज इस किले को उड़ाना है तो मैनू 150 जवानों की लोड़ है। किसी पंजाब भी लिखा है कहता है कि जिस वे वो जवान किले की शक्ति किले में जाएंगे किले के गोलियां चलनगियां कि शायद इन्होंने जवानों फिर भी कोई जवान जरा ना रह जाए, सारे शहीद हो गए, फिर 50 जवानों की लोड़ पड़ेगी। इन्नी गल सुनते सर नलवा सब तो पहला छाल मार के अगे आ गया। एक की सारी फौज ही तैयार होगी पर इन्हों का जोश दे के रणजीत सिंह कहता कि इन्हों की मैं राखी करांगा और किले के उत्ते लगे किले वाल जाएंगे तलवार तोपां जड़ियां मैं चलावांगा इन्हों की राखी के लिए। खैर इंजे ही होया। दादे बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा करते हुए किले बन गए तो उस समय रणजीत सिंह ने पहली तो किले के उत्ते दाग दी पर रब का पाना कि किले की वो जी तोप थी वह पहिया एक पास हिल गया तो केड़ी होगी नकारा होगी। इस सिंह ने देखा कि रणजीत सिंह मायूस खलोता पाया। उस वेले सिखा के आवाज आ गई पहले मैं पहले मैं पहले मैं रोड़ी पै गई। अहमद शाह बरेलवी मुसलमान सिखा ने देश में उसे फिरता पाया हालात लैन के लिए। कहता मैं उधरले पासे वल गया की हो गया देखा कि तो नकारा पई है। सिखा में आवाज आ रही थी कि तोप के थले पहला मैसेज देना है तोप लैवल में जोड़ा जब तोप ने फिर चलना सी नाली सिख ने उड़ जाना सी सिखा में ना जो सी कि मैं पहला कुर्बानी दे रही है पहला मैं कुर्बानी दे रही है। कहता कि अंत सूबेदार ने कहा देखो पहला मैं जावागा फिर लैस जाएगा फिर लैक जाएगा फिर जो वैगरू करे एक करके उठे जाना पहला साडा हक है तोप के थले फिर ले के उड़ना। रणजीत सिंह तोप चलाता रहा एक उठे गए एक किले की दीवार भी खुल गई। किले की दीवार में बरूद भर दिता गया। इन्होंने जवानों के दिल ख्याल थी इन्होंने चाहिए सी इन्हें एक पिछे आकर केवल 11 सिंह दीवार तिकर पहुंच सके। इन्होंने सिंह चाहिए सी कि किले की दीवार में दस निकले उन्हें एक पिछा हट जाइए लेकिन सिंह जेड़े सन इन्हें पिछा ना हट सके। किले की दीवार डिगी उसकी चमक नाल हरी सिंह वगैरह डिग पे बेहोश हो गए। जेड़े गाजी सन पठान सन या मुसलमान सन उन्होंने इन्होंने बंदियां हांडियां चुआसियां सुटियां हरी सिंह के कपड़िया अग लग गई और बेहोशी की हालत में उस न्यू हस्पताल लाहौर लिया गया। ये पहला सरकारी हस्पताल रणजीत सिंह का सी इसका नाम न्यू बाग बदलिया गया। खैर इन्ना दसना चाहता ज्यादा नहीं। इसने मुल्तान कश्मीर की लड़ाइया में हिस्सा लिया। एक गल रागी सिंह को याद आती है कि जबरदस्त खां जवाहर खां अता मोहम्मद इन्होंने लड़ाइया लड़निया पईयां हरी सिंह नलवे नूं और इन्हों जुल्म बच चुका सी कश्मीर विच कि कश्मीर के मुसलमाना जवाहर खां ने फसे कुटड़ियां भेजियां छड़ियां हुई सन। जिहड़ी सुंदर स्त्री
अपने हरम में दाखिल कर लेंदा। दो हिंदुओं नूं दियां पिट्ठां बन के नदी विच सुट्टदा। वो डिगदे डुबदे कदे तां आउंदे कदे डिगदे, लेकिन उन्होंने देख के बड़ा खुश हुंदा। कहंदा कि अज दोहां दे वेई मरण दा बड़ा स्वाद आया। देखिया किस तरह एक आपस मरदे देखे। ऐसे वीर बाल पंडित ने फिर नलवे के दरबार में फरियाद की, रणजीत सिंह के दरबार में फिर नलवे ने हमला किया, इन्हों मुक्त कराने लई। इस तरह इधर कश्मीर फतह किया गया, पेशावर फतह किया गया, शाहबाद दी लड़ाइयां फतह की गई। कश्मीर का गवर्नर हरी सिंह नलवा भी बनया, पेशावर का गवर्नर भी बनया। उधर का सरहद का जिला सी सारा हरी सिंह नलवे की राज जुड़ता, जिसने ये लड़ाइयां लड़िया। पर अंतली लड़ाई जी सी, हाँ जी करते हैं वक्त खत्म आ गया। उस समय 2000 सिख केवल पेशावर में सन। 40,000 फरीदिया ने मोहम्मद अकबर की अगवाई है, जरा दोस्त मोहम्मद का लड़का सी, किला जमरौन के उत्ते हमला कर दिता। उस समय किले केवल 1,000 सिख महासिंह की सरदारी हेठ सन। बड़ा जबरदस्त हमला होया, सारी रात लड़ाई होती रही और मुसलमानों ने जमजमा तो कोई शिकर तो मैदान जंग में लैन दी। कोई शिकर का मतलब है पहाड़ों टेकन वाली तो, और उस तोप के उत्ते कौडियां वाले सप्पां दी तस्वीरां उतरिया हुई सन। उस तोप के उत्ते नारे भी लिखा सी, मेरे से हमला करने वाले जरा सोच के हमला करी, मेरे मुंह में निकली होगा कि तेरी वफादारी सार के रख देगी। तोप के उत्ते लिखा हुआ सी। लेकिन हरी सिंह नलवे नूं हरसर बीबी हसन को लाल को खबर दी कि किले की दीवार डिग चुकी है, 400 सिंह जामे शहादत पी चुके ने। सिंघा ने सौवा चुकिया हुई ने कि जातिकर खून का आखिरी तबका चुका सारे शरीर में है, ये बसंती चले उसी टिकट दे दिया गए। हरे सिंह नलवे ने उस वेले प्रभात वेले सुखमनी साहब का पाठ मुकम्मल किया, फौजा को हुक्म दे दिता कि चलो जमरौन के पास। और कमान की शक्ल में ऐसा फौज रखी कि 40,000 मुक्त रहे कि 40,000 फरीदिया शिकस्त दे दी। सरला सिंह पंजा सरदार वैरिया नुकसानदा गया, कोई शिकर तो सिंह ने खो नहीं। जदों मैंने देखा कोई शिकर तो टूट गई है, टूट गई है, मुड़ मुड़ के गाजी आके मामलू जफिया बोल किसी तरह रेल के ले जाइए। पर सिंह ने जोर की उतार के बल कि अपनी तलवारा के नालों ने बहुत बन के एक पासे दूसरे पासे करी जा रहे सन। नदान सिंह पंजा था बढ़ता गया, मीह पै गया, अंधेरी जी रात होगी। मुड़े है ना ये जी राखी दे पता कर ली। जो हरी सिंह नलू अगे बढ़िया तो उस वेले एक छुपे हुए गाजी ने मार मार के 4 गोलियां की हिक में मार दी और जख्मी हो गया। मौत या शहादत सामने नजर आ गई। उस समय अपने घोड़े मैदान जंग भी वापस नहीं आता होया। कहना है जिसका जिक्र कादरिया कवि महाराजा रणजीत सिंह के दरबारी कवि किया है कि हरी सिंह नलवे ने अपने घोड़े की क्या कहना, नून निकलता घोड़िया किले की बदले असा पावना नहीं दूजी बार फेरा गोली लगी है कैर कलार वाली कौन है अज सवार तेरा वो मेरे मन की ऐसा मैदान का तू यार मेरा कादर यार दे लै चले अज मेरे कदे कुर्सी का तेरा प्यार शेरा। अगे घोड़ा मैदान जग भी तो किस तरह निकलिया कहना मां बगिया हवा दे वांग घोड़ा जिवें निकलदा तीर कमान विचों मार चुंगिया हर दे मारी यारो निकल गया सी उस मैदान विचों। कादर यार हक नाल सरदार बैठा भावें निकलदी पई सी चार विचों। इस तरह किले पहुंच गया। खैर बस एक गल कह के समाप्त करदा हां, नलवा सरदार
ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਕਣੀ ਜੋ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਨੈਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਕਾਨੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਹੋਈ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਕਰਨ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਖੀਏ ਜਾਂਦੀ ਵੇਰ ਤੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਮਝਾ ਕੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਏਡਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਏਡਾ, ਲੋੜਾ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਲ 16 ਫੁੱਟੀ ਬਾਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਹੀਰਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ 16 ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਰਿਆ ਜਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਪੱਲ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਸੌ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੜਕ ਤੇ ਛਾੜਿਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੋ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਲਵਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੰਟੀ ਉਤਾਵੇਂ ਖੜਕਦੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਇਹ ਘੰਟੀ ਖੜਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਲੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਆਮੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਬੰਤਿਆ ਅੱਜ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੋਸ ਅਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਜਪਦਾ ਏ ਸਤਿਮਾਲਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਨਾਸ਼ ਦਾ, ਹਾਸ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਏ ਜਪਦਾ ਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਕਿਰਾ ਜਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਜਪਦਾ ਏ ਰਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੱਲੇ ਸਰਬ ਹੋਏ ਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜਨੀ ਪੈ ਗਈ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਤਾਰ ਖੁੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ, ਹੋਰੀ ਹੋ ਰੰਗਾ ਜਾਪਦੀ ਏ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਤਾਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਰੋ ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਪੁੱਛਦਾ ਬੱਚਿਆ ਡੰਗਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਅੱਖੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੁੰਬਕ ਦਿੱਤੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਰ ਕਰਦੇ ਫੁੱਟਿਆ ਏ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਈ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਆਰ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਸ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਸਬਲਾਈਮ। ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ
ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਬਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਜੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ